नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 250 भारतीय स्टूडेंट को रोमानिया के रास्ते भारत लाया गया। रोमानिया से एयर इंडिया के विमान ने शनिवार रात 9:30 बजे उड़ान भरी और रविवार तड़के करीब 3 बजे यह दिल्ली पहुंचा। फ्लाइट में सवार छात्रों ने खुशी जाहिर की और भारत माता की जय के नारे भी लगाए और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्लेन के अंदर पहुंचे और सभी का स्वागत किया। सिंधिया ने इस दौरान कहा कि एक एक नागरिक को वापस अपनी मातृभूमि में सुरक्षित लाकर ही सरकार चैन की सांस लेगी। वहीं यूक्रेन से लौटने के बाद स्टूडेंट काफी खुश नजर आए। सभी ने भारत आकर खुशी जाहिर की। हालत तो एज इन कीव खारकीव और दनीप्रो वेनेत्सिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल बॉम्बिंग वगैरह हुई है। जो प्रॉपर सिटीजन्स है वो सब आर्म्स लेके आ चुके हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट इन माई सिटी द मेजर एस्पेक्ट वॉज कि वहाँ पे स्टोर्स के अंदर सब प्राइसेस बढ़ गए थे और सब कुछ स्टॉक अप होने लग गया था। एवरीथिंग वॉज गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम सो ग्लैड टू बी एन इंडियन और so glad that our country took such extreme measures to get all of us out. अभी हम लोग सेकेंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है, जिनको को अभी कुछ सप्लाईज कुछ है नहीं, क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। सब जगह पे फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है, इसलिए अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है आप यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह से भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कोई आपसे चार्ज नहीं लिया गया है? हाँ जी, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। बाकी आई प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज हमारी बसेस के ऊपर इंडियन फ्लैग से, जिसकी वजह से हमें किसी भी ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ा। हमारी बसेस साइड से निकली है, रॉन्ग वे से या कहीं से भी, बट हमारी बसेस जल्द से जल्द हमें रोमानिया के अंदर लेके आई और फिर रोमानिया से हम यहाँ पर आए हैं। सर, घर वाले सबसे ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि इंडियन न्यूज सबसे ज्यादा दिखा रही थी उस वक्त की क्या सिचुएशन है वहाँ पे, और मेरे लिए सबसे मेन था अपने घर वालों को पहले शांत करना, क्योंकि मैं तभी यहाँ पे आ सकता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले घर वालों को ठीक महसूस कराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे सारे एटीएम्स फुल हो चुके थे, भीड़ लग चुकी थी हर जगह, मॉल्स वगैरह सब, क्योंकि मार्शल लॉ लागू हो गया था। बाकी हम जल्द से जल्द निकाल देंगे। कई बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द, जैसे ही हमारे नागरिकों को हम जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाल पाएं आसपास के देशों में, और वहां से हम लोग उड़ान के आधार पर, जैसे आज उड़ान भरी है भारत से और हमारे नागरिकों को सफलतापूर्वक हम लोग वापस लाए हैं, वैसे ही ये उड़ान चलती रहेगी जब तक हम आखिरी नागरिक को हम वापस न लाएं। और ये भारत सरकार की हम जिम्मेदारी समझते हैं, हमारा संकल्प समझते हैं कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित ला के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। तो यूक्रेन से वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अलीराजपुर की चेल्सी राठौड़ लौटी हैं भारत। आज 4 और छात्र लौटेंगे भारत, जहां विशेष विमान से यूक्रेन से लौटेंगे दिल्ली। ऑपरेशन गंगा के तहत होगी वापसी। भोपाल, इंदौर, सतना, बैतूल के छात्र लौटेंगे।
तो ऑपरेशन गंगा के तहत सभी की वापसी होने जा रही है। यूक्रेन से वतन वापसी का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और देखा जा रहा है कि अभी भी भोपाल, इंदौर, सतना, बैतूल के छात्र लौटने वाले हैं। तो चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद और साथी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो शंकर आपके पास आते हैं। बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखा यह जा रहा है कि जैसे जैसे छात्र पहुंच रहे हैं डरे सहमे चेहरों पर खुशी भी अब देखी जा रही है। जो तस्वीरें यूक्रेन से सामने आई थी उसमें काफी डर का माहौल देखा जा रहा था चेहरों पर, लेकिन अब थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी खुशी कि वो अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। यूक्रेन से छात्रों की वतन वापसी हो रही है और जिस तरह से कल देर रात में देखने को मिला कि उन छात्रों के चेहरे पर जो खुशी, जो ललक जो है वो देखने को मिल रही थी और निश्चित तौर पे जब यहाँ पे पहुंचने के बाद उनके चेहरे का जो भाव है वो इस बात को बता रहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा हमारा देश। और देश चाहे केंद्र सरकार की बात करें या तमाम राज्य सरकारों की बात करें, जिस तरह से जुट करके एक साथ इस मामले पर फैसला लिया गया कि यूक्रेन से वहां पे तमाम भारत मूल के लोगों को निकालना है और खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उसको वहां से निकाल करके उसकी वतन वापसी करानी है। ऑपरेशन गंगा जिस तरह से बकायदा चलाया गया और जिस तरह से लगातार वहां से छात्रों को लाया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं उन तमाम परिवार वालों का भी एक राहत है, उन छात्रों के लिए राहत है और इसके साथ ही तमाम मसले जिस तरह से बेहतर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो एक उन छात्रों के चेहरे पर एक खुशी उस वक्त भी देखने को मिल रही थी। और इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद एक जो दूसरी फ्लाइट है वो आने वाली है और उस फ्लाइट से बाकायदा तमाम जो छात्र हैं वो निकलेंगे। और चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम राज्यों के जो जुड़े हुए जो आरसी हैं, रेसिडेंस कमिश्नर हैं, उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर अलग से हेल्पलाइन डेस्क भी बनाया गया। हेल्पलाइन डेस्क बना करके वहां पर जैसे ही छात्र आ रहे हैं सबसे पहले उससे हेल्पलाइन डेस्क पर जा रहे हैं और जाने के बाद उनके घर परिवार उससे जुड़े तमाम जानकारियों को वहां इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से अगर वो मध्य प्रदेश जाना चाह रहे हैं, यहाँ से अगर छत्तीसगढ़ जाना चाह रहे हैं या किसी अन्य दूसरे राज्य में जाना चाह रहे हैं तो उसके वहां पे जाने की उचित व्यवस्था कराई जा रही है। और छात्रों के से जुड़े हुए जो उनके परिजन है वो भी यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग इकट्ठा हुए हैं, काफी यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया पत्रकार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरह से अगर परिजनों की अगर बात करें तो जो छात्र हैं या बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो यूक्रेन में पिछले काफी समय से रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत, मिशन गंगा के तहत बकायदा वहां से उन्हें निकाला जा रहा है और जिस तरह से यूक्रेन में जो हालात बने हैं रूस के द्वारा वहां पे हमला करने के बाद, तो वहां पर किस तरह से एक बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से वो भारत मूल के लोगों को निकाल करके यहाँ पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है। और यहाँ राजधानी दिल्ली आने के बाद जिस तरह से यहाँ से अलग अलग राज्यों में फिर वापस उन्हें भेजने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये काबिले तारीफ है। और कल देर रात में जिस तरह से बिल्कुल शंकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, इसके साथ ही अभी अनुराग की तरफ भी रुक करेंगे, भोपाल से लाइव जुड़े। अनुराग, यहाँ पर एक छात्र जब पहुंचे थे भारत तो उनका ये कहना था कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो सकुशल भारत वापस लौट जाएंगे, वो अपने घर वापस लौट जाएंगे। उनका ये कहना था क्योंकि वो भारत से हैं और भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा कि सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और सकुशल अपने घर वापस लौट जाएं। इतना विश्वास छात्रों के मन में था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और जब युद्ध की आशंका जताई जा रही थी तभी से भारत सरकार ने अपनी तरफ से पहल शुरू कर दी थी और पहला जो विमान है वो युद्ध के पहले ही छात्रों को लेकर स्वदेश लौटा था और उसमें भी कुछ छात्र वापस लौटे थे। मध्य प्रदेश के भी 2 छात्र उसमें वापस लौटे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात बने उसके बाद चिंता जरूर बढ़ गई थी और जो वीडियो यूक्रेन से छात्रों के द्वारा जारी किए जा रहे थे वो बेहद चिंताजनक थे। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम यदि बात करें तो 122 छात्र उनके परिजनों की तरफ से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और यही एक चिंता बनी थी कि कैसे भारतीय छात्रों को, मध्य प्रदेश के छात्रों को सुरक्षित तरीके से यूक्रेन से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने
गंगा अभियान की शुरुआत की और एयरलिफ्ट के जरिए रोमानिया के रास्ते से जो छात्र हैं उनको निकालने की कोशिश शुरू की। और यही कारण है कि जो छात्र अब स्वदेश लौट रहे हैं उनके चेहरे पर भारत लौटने की खुशी अलग झलक रही है। और इसके अलावा उन परिजनों छात्रों की भी उम्मीद अब भारत सरकार से बन गई है जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यानी कि गंगा अभियान के तहत अब लगातार वहां फंसे छात्रों को निकालने का अभियान चलाया जाएगा। एक और फ्लाइट आज स्वदेश लौटेगी जिसमें यूक्रेन के कई छात्र शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ छात्र शामिल हो सकते हैं। तो वो छात्र जो इस बात को लेकर चिंता में थे कि यूक्रेन पर हमला होने के बाद अब वो किस तरीके से सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे, केंद्र सरकार की पहल पर अब उन छात्रों की उम्मीद बन गई है कि यूक्रेन के कीव के रास्ते नहीं तो रोमानिया के जरिए या हंगरी के जरिए या दूसरे अन्य राष्ट्रों के जरिए किस तरीके से वो भारत अपने वापस लौट कर आएंगे, इस बात की उम्मीद अब उन छात्रों को भी बन गई है। साथ ही उन परिजनों को भी अब उम्मीद बन गई है कि जो इस बात को लेकर चिंता में थे कि उनके छात्र किस तरीके से सुरक्षित स्वदेश लौटेंगे। जी बिल्कुल। और शंकर, आपको बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अनुराग, आप लगातार बने रहें, आगे भी आपसे आपके पास आएंगे। तो जैसा कि आपने सुना है कि सभी छात्रों में खुशी की लहर है, एक मन में संतुष्टि है, शांति है, क्योंकि काफी डरे हुए थे और अब सभी धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में फंसे अमेरिकी नागरिक, अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने में असमर्थ। देखिए आप, एक तरफ अमेरिका शक्तिशाली देश और उसके बावजूद वो अपने नागरिकों को वहां से निकालने में असमर्थ हो रहा है। यूक्रेन से सुरक्षित निकालने में असमर्थ अमेरिका। कीव में अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जहां भारत ने 700 से ज्यादा भारतीयों को निकाला सुरक्षित और वापस अपने भारत देश लेकर आए। 3 उड़ानों से पहुंचे 700 से ज्यादा भारतीय छात्र। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। और आपने अभी कुछ देर पहले सुना, आपको न्यूज़ 18 ने एक जो छात्र है उसकी बात भी सुनाई। उसका ये कहना था कि चूंकि जिन बसों में भारत के फ्लैग ऊपर नजर आ रहे थे वो रॉन्ग साइड से भी निकल रही थी रोमानिया पहुंचने के लिए, तो उन्हें जाने दिया जा रहा था, उनको रोका नहीं जा रहा था और वो सुरक्षित रोमानिया पहुंचे। उसके बाद उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सीधे भारत वो लैंड हुए हैं। तो आप ये देखिए, भारत की पहचान, भारत की जो टीम पहुंची थी वहां लेने के लिए छात्रों को, सकुशल सभी को वापस लाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के रण में एक बार फिर से प्रचार के लिए उतरेंगे। सीएम आज घोसी, सिकंदरपुर, हाटा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले शिवराज सिंह चौहान आज सीएम आवास पर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में शामिल होंगे। तो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। प्रचार के रण में सीएम शिवराज एक बार फिर से एंट्री करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। जल्दी जाओ उस साइड। तो चलिए और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से यूपी के चुनावी रण में सीएम की एंट्री। बिल्कुल, देखिए बीते जो चरण चुनाव के हुए हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अगले चरण के चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की आज 3 सभाएं होंगी। बलिया में उनकी सभा होगी, माऊ जिले में भी उनकी चुनावी सभा होगी। कुल 3 चुनावी सभाओं को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल चुके हैं। और ऐसे में अब उनके ये जो चुनावी दौरे होंगे वो कहां से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने ही अंदाज में जो है सामने वाले को जवाब देते हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री की 3 चुनावी सभाएं होना है, जो कि उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव से पहले खासी महत्वपूर्ण होंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब काफी महत्वपूर्ण चुनावी प्रचार होने जा रहा है। और बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां पर पीएम आवास दिलाने के नाम पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सिन्हा के खिलाफ एफआईआर हुई। महिला कांग्रेस पार्षद को भेजा गया जेल। पार्षद पर 40 परिवारों से
PMAY के नाम पर पैसा लेने का आरोप है। कांग्रेस महिला पार्षद के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। महीनों भर से ये विरोध होता आ रहा था। जगदलपुर कराया गया था बंद, राजभवन भी पहुंचा था मामला, और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि जो 40 परिवारों से पैसे लिए गए थे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। महिला पार्षद को सलाखों के पीछे धकेला गया। तो पीएम आवास दिलाने के नाम पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जगदलपुर से बड़ी खबर। काम हो रहा है, मुंह से बोलना अलग होता है, लिखित अलग होता है। फिर मैं बताऊंगी इन लोगों को, चिंता मत कर भाई, फिर मैं बताऊंगी। और घर हो जाएगा, घर तो मैं नहीं दूंगी। पैसा है, पैसा रिटर्न दो, ठीक है। घर नहीं चाहिए, घर आपको तो दूंगी भी नहीं, मैं लूंगी ही नहीं, समझ गए। तो वहीं कांग्रेस महिला पार्षद की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग लाया। उन्होंने कहा कि जगदलपुर नगर निगम की महिला कांग्रेस पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा लेने का आरोप था। इस मामले में भाजपा के जिला प्रदेश स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 22 दिनों तक धरना दिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्षद महिला हैं, उन्हें अब जेल हो गई है। जिस तरीके से पीएम आवास योजना की राशि, पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने हितग्राहियों से पैसे लिए थे। बिल्कुल, काफी 1 महीने तक ये मामला पूरी तरह से गरमाया रहा, और इसमें अगर बात करें तो भाजपा के पूर्व मंत्री से लेकर जिलाध्यक्ष और तमाम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पुलिस पर भी दबाव है कांग्रेस का, और यही वजह है कि इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था। दरअसल जो कोमल सेना है वो संजय गांधी वार्ड की कांग्रेस से पार्षद हैं, और इन पर आरोप था कि 25-25 हजार रुपए 40 परिवारों से इन्होंने लिए थे पीएम आवास दिलाने के नाम पर, और 2 सालों से उन्हें भटकाया जा रहा था, आवास नहीं दिया जा रहा था। और मामले ने तब तूल पकड़ा जब एक वीडियो वायरल हुआ, बाद में कुछ ऑडियो भी सामने आए जिसमें पैसे लेने की भी बात स्वीकारी गई थी। और तूल कब पकड़ लिया जब इस मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आंदोलन शुरू किया उन पर कार्यवाही की मांग को लेकर के। अब जाकर के कार्यवाही हुई है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी भी की गई थी, और उन्हें कल देर शाम को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जमानत याचिका खारिज करने के बाद जेल भेजे जाने के बीच इस दौरान उनका कोविड टेस्ट कराया गया और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। तो बीजेपी को कहीं भी इस पर भी एक साजिश नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं फिर से महिला पार्षद को जो है वो बचाया जा रहा है। तो एक बड़ी लंबी फेहरिस्त थी बीजेपी के सामने संघर्ष की, और इस मामले पर कोई हस्तक्षेप नहीं होने के बाद आखिरी में बीजेपी ने राजभवन का रुख किया था और राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया से भी शिकायत की थी। उसके बाद इस मामले में जो है बीजेपी को सफलता मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संघर्ष काफी बड़ा था। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्यवाही जो है न्यायालय में उनके खिलाफ होती है, जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं किस तरह की जांच होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।